हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फ्रैक्शन एंड डेसिमल का पार्ट 2 यानी डेसिमल्स के विषय में बताने जा रहा हूँ। आज दूसरा पार्ट डेसिमल, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, उसका दूसरा पार्ट डेसिमल्स। अब पहला है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन किसको कहते हैं? वो फ्रैक्शन जिसका डेनोमिनेटर 10 के मल्टीपल में हो, इसका डेनोमिनेटर 10 के मल्टीपल में हो एंड 10, 100, 1000 etc हो, तो वैसे फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। हियर इज 7/10, 5/100 एंड 645/1000. All three are decimal fraction. And now decimal numbers या decimals. What is decimal numbers या decimals? A number which has both whole part and decimal part, whole part and fractional part. This is fractional part and this is whole part, and put here decimal and point. This is decimal. 0.7, 0.7, 0.45, 4.625. Here 4 is whole part and this is decimal part. 4, 5. ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें होल पार्ट हो ही, होल पार्ट यहाँ पर 0 है, इसलिए ये जो हम लोग टाइप देख रहे हैं ये डेसिमल्स है, यानी होल पार्ट मेरा 0 और डेसिमल पार्ट मेरा 7। होल पार्ट मेरा 0, डेसिमल पार्ट मेरा 4 और 5। होल पार्ट मेरा 4, डेसिमल पार्ट मेरा 6 to 5। अब हम लोग जानेंगे कि ये डेसिमल नंबर को हाउ कैन रीड डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, डेसिमल कैसे पढ़ेंगे? तो डेसिमल नंबर को पढ़ने का तरीका है, डेसिमल के पहले अलग से बोलेंगे और डेसिमल के बाद अलग से बोलेंगे। यार 0.7, 0.7, 0.45, नॉट 45। डेसिमल के बाद वाला नंबर हम लोग एक एक करके बोलते हैं, एक एक करके बोलते हैं। 4.625, हियर 4.26, 4.625 etc. ये सब क्या है? डेसिमल है। इसको पढ़ने का तरीका है, डेसिमल के पहले वाले को अलग से पढ़ेंगे और डेसिमल के बाद वाले को 1 by 1 करके हम लोग बोलेंगे। अब डेसिमल नंबर है एक्सपेंडेड फॉर्म हम लोग पढ़ चुके हैं। अब डेसिमल नंबर को एक्सपेंड कैसे करेंगे उसके विषय में हम लोग एक्सपेंड डेसिमल नंबर्स। सबसे पहले नॉर्मल नंबर को हम लोग एक्सपेंड कैसे करते हैं उसके विषय में एक बार चर्चा कर लेते हैं। 4675, इसका एक्सपेंड कैसे करेंगे? 4 के बाद 000, 6 के बाद 00 एंड 7 के बाद 10 एंड 5, दैट इज 4670 and 5. This is the expanded form. And now how can we expand a decimal number? 435 and 435.25. We expand बिफोर डेसिमल के पहले वाले को हम लोग अलग से एक्सपेंड करेंगे और डेसिमल के बाद वाले को अलग से एक्सपेंड करेंगे। यहाँ क्या हो गया? 400, 4 पर डेसिमल के पहले 3 डिजिट है यानी 400, 1 10 100, 30 एंड प्लस 5। डेसिमल के बाद 2/10, पहला जो होता है डेसिमल के बाद हम लोग नंबर पढ़ते हैं तो यहाँ होता है 10th, 100th, 1000, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। यदि यही नंबर को हमको 1 10 पढ़ना पड़ेगा तो कैसे जाएंगे? हम लोग डेसिमल के बाद जाएंगे। डेसिमल के बाद जाने के बाद हम लोग लेफ्ट में पढ़ना शुरू करेंगे 1 10 100 1000 etc. और उसी प्रकार से डेसिमल के बाद जब पढ़ना होगा तो हम लोग 10th, नॉट 1, 10th, 100th, 1000, 10,000, 100, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख TH लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम लोग? TH। इसमें 1 नहीं होता, 10 से शुरू होता है और 10 में TH लगा देते हैं। क्या लगाते हैं हम लोग? TH, 10th। तो यहाँ क्या बन गया? 2/10, 4/100। इसी को यदि हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में पॉइंट रख करके करेंगे तो क्या होगा? तो 400 प्लस 30 प्लस 5 प्लस 0.2 प्लस 0.04, 0.04
अब हम लोग जानेंगे कि इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर होता क्या है। इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर क्या होता है? वो ऐसा नंबर जो देखने में अलग अलग लगे और जिसका वैल्यू सेम। अब हमारे पास यहाँ पर 3 डेसिमल नंबर है। क्या है? 0.400 एंड 0.40 एंड 0.4। यहाँ देखने से स्पष्ट लग रहा है, ऐसे हम लोग डेसिमल हटा करके पढ़ेंगे तो क्या होगा? 400, ये हो गया 40, ये हो गया 4। देखने से ही लग रहा है कि तीनों अलग अलग है, लेकिन ये इस तीनों का वैल्यू सेम है। जब हम लोग इस नंबर को हम लोग लाइक फ्रैक्शन में, कौन फ्रैक्शन में? लाइक में चेंज कर देंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग लाइक क्या होता है अब वो जान ले, तब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। व्हाट इज लाइक? लाइक एंड अनलाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल, जब डेसिमल के बाद डिजिट की संख्या सब में जितने भी नंबर हैं, जितने भी डेसिमल्स हैं, उसमें सब इक्वल हो। यानी यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट और डेसिमल के बाद 1 डिजिट, सारे में डेसिमल के बाद सेम डिजिट है, इसलिए इसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। यहाँ पर अनलाइक, जब डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, यहाँ पे इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसका मतलब ये अनलाइक डेसिमल हुआ। डेसिमल के पहले वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है, डेसिमल के बाद वाले से मतलब है। डेसिमल के बाद में यदि डिजिट की संख्या बराबर होगी तो वो लाइक कहलाएगा, और डिजिट की संख्या कम बेसी यानी कम और ज़्यादा होगा तो हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। अब हम लोग यहाँ करते हैं, ये नंबर हमने लिखा था, मैंने 3 नंबर लिखा, 3 डेसिमल नंबर लिखा, 0.400 एंड 0.40 एंड 0.4। जब इसको हम लोग लाइक बनाएंगे, तो क्या कि के बाद का नंबर हम लोग लिखेंगे, डेसिमल के बाद का हम लोग इक्वल बनाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि यदि कोई नंबर मेरे पास में है 6 है और 5 है, इस नंबर के पहले हम लोग जितना भी जीरो लगा दें, 65 के पहले कितना भी जीरो लगा दें, रिजल्ट में कोई भी अंतर नहीं आएगा, ये 65 ही कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से पॉइंट के बाद हम लोग जितना चाहे जीरो लिख सकते हैं, रिजल्ट में कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो अब क्या है, पॉइंट के बाद 400 0.40, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें 1 जीरो दे दिए, ये बन गया 400 भी बन गया, यानी 0.400 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1 जीरो और 1 जीरो और दे दिए, ये भी 2 जीरो बन गया। तो अब देख रहे हैं हम लोग क्या कि इसका रिजल्ट में इसका वैल्यू कुछ नहीं चेंज नहीं होता है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि 0.400 0.400 एंड 0.400, ये सारे एक जैसे देखने में हो गए, लाइक हो गए। अब आप देख करके कह सकते हैं कि ये जो नंबर है तीनों इक्विवेलेंट नंबर है, तीनों एक क्या है, इक्विवेलेंट नंबर है। अब हम लोग डेसिमल प्लेस, अब डेसिमल प्लेस किसी भी डेसिमल नंबर में कितना होगा, यहाँ पर 4.25 है, इसमें डेसिमल प्लेस 2 है, 2 और 5, 3.246, इसमें डेसिमल प्लेस कितना है, 3 है, 24.3, इसमें डेसिमल प्लेस कितना है, 3 है। डेसिमल के बाद का प्लेस की संख्या हम लोग को काउंट करना है। अब हम लोग आते हैं कि डेसिमल नंबर का एडिशन हम लोग कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे और एडिशन डिवीजन कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के विषय में चर्चा करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या है, यहाँ एडिशन है, 2 नंबर है, एडिशन है 2 नंबर हमारे पास में। हाँ, तो हमारे पास अब नंबर क्या है, 34.426 और 324.24। अब ये दोनों को हम लोग को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक डेसिमल वाला में डेसिमल को एक कतार में यानी कॉलम में हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे।
अब इसके लिए सबसे पहला नंबर हम लोग 324 और 0.24 को हम लोग यहाँ लिखते हैं 324.24। जीरो नहीं है, अभी जीरो हम लोग पहले लिख चुके हैं। जीरो मान लीजिए यहाँ पर जीरो हट गया, जीरो को लिखना अभी नहीं है। अब क्या है 34.426, यहाँ मैंने 34.426 लिखा। क्योंकि 6 के ऊपर में कोई भी डिजिट नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर जीरो अपने तरफ से डाल दिया। डालने पर कोई अंतर नहीं पड़ता। अब डेसिमल के बाद यहाँ भी 3 डिजिट, डेसिमल के बाद यहाँ भी 3 डिजिट, और डेसिमल के पहले वाला डिजिट है उसे हम लोग लिख दिए। अब कॉलम बाई कॉलम ऐड कर देंगे और पॉइंट को हम लोग पुट कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन में भी उसी तरह से हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर जीरो क्यों देना जरूरी था? यदि जीरो हम लोग नहीं देते हैं तो सब्ट्रैक्शन में 6 जो सब्ट्रैक्ट करना था हम लोग किससे घटाते हैं पता नहीं चलता, इसलिए हम लोग यहाँ पर जीरो दिए, लाइक बना दिए। यहाँ जीरो में से 6 जाएगा कितना बचेगा और लिखें। और जैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और पॉइंट यहाँ पर डाल देंगे, पॉइंट यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। ओके। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर 43.24 और 2.34। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा देर के लिए देखने में पॉइंट है, कैसे बनाएंगे। अब थोड़ा देर के लिए हम लोग इस पॉइंट को भूल जाते हैं, पॉइंट है ही नहीं। हम लोग यहाँ पर लिखे 43.24 और 2.34, यानी यहाँ पॉइंट यदि हटा दें, पॉइंट हट जाए तो 4324 और 234। अब जनरल मेथड से जैसे हम लोग 3, 4, 5 में मल्टीप्लाई करते आए हैं, वैसे 4 से मल्टीप्लाई कर करके सारा नंबर यहाँ पर लिखेंगे। अब हम लोग भूल जाएंगे कि डेसिमल यहाँ था, डेसिमल यहाँ देना ही नहीं है, डेसिमल यहाँ पर देना ही नहीं है। अब दूसरा नंबर से 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे, लिख दिया। अब यहाँ पर भी डेसिमल को कुछ भी देना नहीं है। अब 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए, और जैसे ऐड करते हैं हम लोग, बनाना था बना दिए हम लोग। अब बनने के बाद अब प्रश्न उठता है कि डेसिमल कहाँ देना है। डेसिमल को हम लोग अब याद कर लेंगे कि डेसिमल था। अब डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट। बहुत बच्चे सोचते हैं कि यहाँ 1 डेसिमल, यहाँ 1 डेसिमल, यानी रिजल्ट में भी 2 डेसिमल होना चाहिए। नहीं, रिजल्ट में एक ही डेसिमल होगा, रिजल्ट में एक ही डेसिमल होगा। अब क्या है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो 2, 2, 4, यानी 4 राइट साइड से 4 डिजिट काउंट करेंगे। उसके बाद हम लोग पॉइंट डाल देंगे 1, 2, 3, 4 डाल दिए। यहाँ पर पॉइंट हम डाल दिए, मेरा रिजल्ट कंप्लीट, आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक उसी प्रकार से डिवीजन, क्या डिवीजन, तो डिवीजन है तो डिवीजन कैसे बनाएंगे? अब यहाँ एक सवाल है, सवाल क्या है? 47.64 को डिवाइड करना है 4, 3 यानी 43 से। यहाँ जो डिवाइड करें, डिवाइजर में पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट नहीं है तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। कैसे बनाएंगे हम लोग? तो 1, इसका कितना मतलब लगेगा? 1 मतलब लगेगा, तो 1 यहाँ लिख दिए, यहाँ 4, यहाँ पर 3 सब्ट्रैक्ट किए, 4, 0। अब पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ नहीं पड़ेगा, पॉइंट हम लोग यहाँ डाल देंगे। अब 6 आया, फिर 1 मतलब 4, 3, 0, 4 आया। अब चूंकि नंबर वहाँ से उतारे हैं, हम लोग को डिवाइड करना ही पड़ेगा। 34 नहीं भाग लग रहा है, 0 मरते भाग लग रहा है। कितना मतलब है? 0 मरते, और यहाँ हो जाएगा 4 और 0, 0, 4, 3। अब उसके बाद हम लोग 0 बिठाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे जब तक ले पूरा कट ना जाए, यानी भाग लग ना जाए। नहीं लगेगा तो 2 अंक के बाद हम लोग 3 अंक के बाद छोड़ देंगे, यानी रिजल्ट इसका आया, आंसर आया 1.10 एंड समथिंग। और यदि हमारे पास में क्वेश्चन में डिवाइजर यदि पॉइंट में है, यानी 46.324 डिवाइडेड बाई 3.2, तो ऐसा सवाल रहेगा तो हम लोग डिवाइजर में से पॉइंट को हटाने का प्रयास करेंगे। कैसे हटेगा? तो यहाँ हम लोग देखते हैं 46.24 डिवाइडेड बाई 3.2। अब चूंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है
तो एक डिजिट को हटाने के लिए हम लोग को नीचे भी 10 और ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। 10 नीचे भी और 10 ऊपर भी मल्टीप्लाई, जैसे 46.24 डिवाइड बाय 3.2, यहाँ मल्टीप्लाई किए 10 से ऊपर 10 से नीचे, तो क्या होगा कि इसका पॉइंट हट जाएगा, क्या बनकर आएगा 46 यानी 462.4 बाई 32। अब हम लोग यहाँ जिस तरह से डिवाइड किए थे उस तरह से यहाँ पर भी डिवाइड 32 से हम लोग इसको कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब क्या है, डेसिमल, चेंज ऑफ डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन। डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, तो इसका भी बहुत तरीका आसान है। 43.463 इसको चेंज करने के सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएं और ये दोनों बराबर के बीच में एक लाइन खींचे, लंबा सा थोड़ा सा, और यहाँ पर बिना पॉइंट को दिए हुए सारे नंबर को 43463 यहाँ पर हम लोग लिख दिए। अब नीचे में क्या लिखना है, हम लोग समझेंगे पॉइंट के बदले 1 मान लेंगे और 460 पॉइंट पर जितना डिजिट रहेगा उतना 0 1 0 0। अब यही मेरा फ्रैक्शन में हो गया, ये डेसिमल नंबर कन्वर्ट कर गया फ्रैक्शन में। उसी तरह से 3.04 इसको कन्वर्ट करना है तो 304 बाई 100 कैसे हुआ, तो क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 1 लिख करके 2 0 बैठा दिए, उसी तरह बराबर बैठाएंगे। ओके भाई, तो इस डेसिमल का जो भी हमने बताया उसका यूज करते हुए आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।